हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सबसे पहले आपको और आपके सारे फैमिली मेंबर्स को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। कल के लिए देखते हैं कि क्या यहाँ से हम एक प्रॉफिट बुकिंग रैली की शुरुआत कर चुके हैं या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किए थे, पहले उन लेवल्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि 21,808 और 21,851 ये दो टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं आराम से, अगर आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। और आज निफ्टी बैंक ने शुरू कहां से की, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे शुरू की थी जो कि है समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ओके, अगर इसको मैं 5 मिनट में कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, आज यहाँ कहीं ओपन किया, धीरे धीरे ऊपर ही गया और उसने एक ब्रेकआउट भी दिया। और हमारे पहले जो टारगेट है, जब मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो आप आराम से 21,808 का पहला टारगेट और 851 का दूसरा टारगेट आराम से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या, देखिए दोस्तों, फिर से मार्केट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एकदम ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग रैली आई और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। सो ये दर्शाता है कि हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग रैली देख सके। सो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो मार्केट ने एक नया हाई लगाया आज, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं किया और उसके बाद वो नीचे आ गया। और जो कल का जो इसके लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था उसके नीचे मार्केट नहीं आया, वहीं पे आके उसने क्लोजिंग दिया है। सो ये एक जो है बॉटम्स लगा चुका है, ट्रिपल बॉटम है इसका। यहाँ से क्या मार्केट उठेगा या फिर यहाँ से गिरेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ऑरेंज ट्रेंड लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और इसके साथ क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ आज अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि कल और परसों के लिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग रैली देखें। अगर मार्केट कल एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग होता है और आज के लो के नीचे सस्टेन करता है, समवेयर अराउंड 21,680 के नीचे सस्टेन करता है ना, तो आप आराम से 21,631 का पहला टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और यहां से अगर मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया ना दोस्तों, तो फिर मार्केट उसके बाद का टारगेट आपका कल के लिए होना चाहिए 21,507। सो ये दो टारगेट होंगे अगर मार्केट ने फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, देखिए कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन हो जाता है और यहीं पे सस्टेन और ऊपर की तरफ जाता है ना, जाएगा, तब भी अब ये जो ऑरेंज ट्रेंड लाइन है ये उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर मैं मार्केट को निकलते हुए नहीं देख रही हूँ। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर आपके ये जो सपोर्ट टारगेट्स है इसके ये वैलिड रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। इन दोनों के लिए आप कल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी 0 लगता है मुझे। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो गया और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की तो इस लेवल को आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं और इसी लेवल पे आप एक पुट का पोजीशन भी ले सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। और फिर आप डाउन साइड की रैली के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड 21,700 के आसपास। तो अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो ये रेजिस्टेंस लेके वो नीचे ही आएगा मोस्ट लाइकली। और और नीचे में आपका टारगेट, पहला टारगेट ये दोनों होगा, पहला टारगेट 631 का होगा और सेकंड टारगेट 507 का होगा निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं किस तरह का मूवमेंट बैंक निफ्टी दे सकता है। देखिए, अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट में दिखाऊंगी तो मैंने आपसे कल कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोन है, ये बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है और दूसरा ये ब्लू लाइन का जो ट्रेंड लाइन है ये उसका रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट कहीं ना कहीं जब ये क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक तो समवेयर अराउंड ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोजिंग दी थी, जो इसके लिए मैं थोड़ी सी बुलिश भी थी मार्केट में। आज मार्केट ने गैप डाउन खुला, लेकिन और ये वाले जो लेवल्स है ना, ये ग्रीन लाइन में जो भी मैंने मार्क किया है, ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था फ्राइडे के। अगर एनालिसिस आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो दोस्तों। सो यहाँ पे ही मार्केट खुला एग्जैक्टली मैंने जो सपोर्ट कहा था वहीं पे मार्केट खुला, ऊपर जाने की कोशिश की। और क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आके मार्केट को थोड़ा सा तकलीफ होगा, और जब तक मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ के, ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर
क्लोजिंग नहीं देता मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ये मैंने आपसे फ्राइडे में ही कह दिया था। और ठीक उसी की तरह मार्केट ने आज कोशिश भी की कि वो ऊपर का रैली दे, लेकिन वो नहीं जा पाया और एक नीचे आ गया। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए मार्केट भले नीचे आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े ट्रेंड रैली के बाद मार्केट भले नीचे आ रहा है, लेकिन उसके नीचे आने में भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है जरूर। मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अभी भी उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, वो इंटैक्ट है दोस्तों। सो कल अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाते हैं ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए समवेयर अराउंड 47,981 का, ये आपका पहला टारगेट होगा। आज जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, वो एक न्यूट्रल क्लोजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद एक मार्केट जो है एक डाउनफॉल का रैली कंटिन्यू करेगा, जो एक या दो ट्रेडिंग सेशन में 47,981 का पहला टारगेट आपका होना चाहिए, 47,795 का दूसरा, और 47,583 तक मैं मार्केट को देख रही हूँ। हाँ, सो अगर फ्लैट टू गैप डाउन हो गया और आज का लो टूट गया, तो ये वाले 3 टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और इन्हीं में से कोई टारगेट में यहीं से मार्केट को रिवर्सल ले लेना चाहिए आने वाले टाइम में दोस्तों, अगर उसको ऊपर का रैली कंटिन्यू करना है। तो हो सकता है मोस्ट लाइकली हम 47,583 तक आए आराम से, और यहीं से हम एक रिवर्सल ले ले। ये अगर लेवल टूट गया ना दोस्तों, तो मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगा, और आने वाले टाइम में आप मार्केट को 47,354 जो कि उसका लास्ट सपोर्ट है दोस्तों, यहां तक आप देख सकते हैं। और ये लेवल अगर टूट गया ना, उसके बाद सीधे डायरेक्टली 46,571 का लेवल निकल के आ रहा है, जो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में आएगा। तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है यहीं से रिवर्सल ले लेगा, या तो फिर 47,800 के आसपास रिवर्सल लेगा, या फिर 47,583 के आसपास रिवर्सल लेगा। सो जब भी मैं आपसे कहती हूँ ना कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो वहां पे आके मार्केट किस तरह से बिहेव करता है ये जरूर नोटिस करिए। देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये 5 मिनट का कैंडल है, आज निफ्टी बैंक का 5 मिनट का कैंडल है, ये ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखिए ये लेवल मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था, ठीक है, ये वाला लेवल मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। यहीं पे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, जो लेवल मैं आपको बताती हूँ उन्हीं पे मैं भी ट्रेड करती हूँ दोस्तों। देखिए हर एक दिन ट्रेडेबल होता है दोस्तों, फिर चाहे वो रेंज बाउंड हो, ट्रेंडिंग हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ एग्जैक्टली उसका सपोर्ट है, कहाँ एग्जैक्टली उसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जब मार्केट आया था आज, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन लिया, और हमने एक कॉल में एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया था। और अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए, तो आप देखिए जो लेवल मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी ना फ्राइडे के एनालिसिस में, एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ने कितने टाइम मार्केट रुका है, देख सकते हैं आप कितने टाइम मार्केट यहाँ पे रुका है। तो हमारे लेवल्स इतने बढ़िया रोज के रोज काम करते हैं, और जब भी उसने उसका ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, और जब वो नीचे भी आया, तो अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों ही कैंडल है ना हमारे सपोर्ट लेवल के तक आने की कोशिश की, और वहां वो क्रॉस नहीं कर पाया, और वहीं से नीचे गिर गया दोस्तों। तो ये दर्शाता है कि हमारे लेवल्स तो डेफिनेटली काम करते ही हैं दोस्तों। सो अब 1 महीना फॉलो करके देखिए, आप खुद ही प्रॉफिटेबल ROI मंथ ऑन मंथ जनरेट करोगे दोस्तों। और कल इसीलिए मुझे लग रहा है कि फ्लैट टू गैप डाउन फ्लैट भी अगर ओपन हो गए ना हम, तो ये जो लेवल है ना 48,233, ये भी उसका एकदम ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो अगर गैप अप भी हो गए, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेके हो सकता है कि फिर एक डाउन साइड का रैली कंटिन्यू करे, और 47,981 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।